रावण सिर्फ राक्षस नहीं था, वह एक विद्वान, शिव भक्त, नीतिकार और राजयोगी भी था। रामायण और अन्य ग्रंथों में रावण के गुप्त विचार छिपे हैं, स्त्रियों के बारे में, राजनीति के बारे में, जीवन के बारे में, जो आज भी हैरान कर सकते हैं। जिसे हम राक्षस कहते हैं। क्या वो असल में एक महान ज्ञानी था? क्या रावण के पास ऐसा रहस्य था जो आज भी दुनिया से छुपा है? आज फैक्ट वाणी 1 पर जानिए रावण के वो गुप्त विचार जो आपको चौंका देंगे। रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं था, वो वेदों का ज्ञाता, आयुर्वेद का लेखक और महान तांत्रिक भी था। उसने रावण संहिता जैसी रहस्यमयी पुस्तक लिखी जिसमें जीवन, मृत्यु, स्त्री, सत्ता और आत्मा की गहरी बातें हैं। रावण ने एक श्लोक में लिखा, स्त्री को बलपूर्वक जीतने की चेष्टा आत्मविनाश का कारण बनती है। हालांकि उसने सीता हरण किया, लेकिन उसे कभी छुआ तक नहीं। रावण कहता है, राजा वही जो प्रजा के दुख को अपने दुख से बड़ा माने। उसने लंका को सोने से भर दिया, लेकिन फिर भी अपने अहंकार से हार गया। उसके विचार कहते हैं, सत्ता टिक सकती है, पर बिना सत्य के नहीं। उसके अंदर ये बात गहराई से बैठी थी कि स्त्री केवल शरीर नहीं, शक्ति और चेतना है। रावण त्रिकालज्ञ था, उसे भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों का ज्ञान था। लेकिन वह खुद स्वीकार करता है, ज्ञान तभी तक उपयोगी है जब तक वह विनम्रता से जुड़ा हो। उसका पतन इसी घमंड से हुआ। रावण अमर होना चाहता था, लेकिन उसने कहा, शरीर नश्वर है, लेकिन कर्म अमर हो सकते हैं। यही कारण है कि आज भी रावण का नाम लिया जाता है। भले ही विवादों के साथ रावण में दोष थे, लेकिन वो ज्ञान का समुद्र भी था। उसने गलतियां की, लेकिन हमें गलतियां न दोहराने का पाठ भी दे गया। रावण का ज्ञान आज भी जिंदा है, बस देखने की नजर चाहिए। रावण कहता है, जिस प्रश्न का उत्तर समय दे सकता है, वहां वाणी का प्रयोग मूर्खता है। जब लक्ष्मण ने युद्ध में उसे घायल किया, तो उसने मौन साध लिया। मौन उसका सबसे गहरा अस्त्र था, जो उसे तपस्वी बनाता था, राक्षस नहीं। रावण को सबसे बड़ा भय अपने भीतर के दोषों से था। रावण ने 10,000 वर्षों तक तप किया था। उसका विचार था, जिस शक्ति में तपस्या नहीं, वह शक्ति नहीं बल्कि छल है। इसलिए वो महाशिव का भक्त था, तांत्रिक था, लेकिन अधर्मी नहीं बनना चाहता था। उसने खुद कहा, मैं सीता को जीत नहीं पाया, अपने क्रोध को हरा नहीं पाया। रावण का गुप्त विचार हमें सिखाता है, दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। रावण कहता है, जो राजा अपने अहंकार के लिए लड़े, वो राजा नहीं, अत्याचारी है। ये बात उसने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण को बताई थी। राजा वही है जो अपने कर्म से पूजनीय बने, डर से नहीं। रावण मानता था कि शरीर मर सकता है, लेकिन विचार अमर हो सकते हैं। इसलिए उसने लिखा, मुझे जलाना मत, मुझे जानना। शायद इसीलिए आज भी हम रावण को जलाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, रावण सिर्फ बुराई का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह एक अधूरे ज्ञान का प्रतीक था, जो जानना चाहता था सब कुछ, लेकिन हार गया अपने भीतर के रावण से। क्या आप भी अपने अंदर के रावण को पहचानते हैं? रावण संहिता के गुप्त तंत्र, क्या आज भी रावण के तंत्र प्रयोग कहीं हो रहे हैं? रावण का विज्ञान और आयुर्वेद ज्ञान। रावण वैद्य कैसे था? रावण और मंदोदरी एक अधूरी प्रेम कहानी। रावण की असली मृत्यु, क्या कोई रहस्य छिपा है? रावण के अंदर अहंकार था, लेकिन वो आत्मज्ञान से अछूता नहीं था। उसने एक स्थान पर स्वीकार किया, मैंने सीता को नहीं, अपने पतन को बुलाया था। जो स्त्री का सम्मान नहीं करता, वह खुद का सम्मान खो बैठता है। यह विचार उसके पश्चाताप की गूंज है। रावण शिव भक्त था, लेकिन वो शिव तत्व को कभी न पा सका। भक्ति में शक्ति है, लेकिन जब तक उसमें स्वार्थ है, वो अधूरी है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र रचा, लेकिन वह त्याग नहीं कर पाया। रावण जानता था कि राम कौन है। राम शरीर नहीं, चेतना है, और वो चेतना मेरे भीतर भी थी, लेकिन मैंने उसे दबा दिया। ये आत्मसंघर्ष ही रावण का असली युद्ध था, बाहर नहीं, भीतर। रावण ब्रह्मा से वरदान पा चुका था। उसने 64 विद्याओं में पारंगतता हासिल की, पर कहता है, मैं जानता था सब कुछ, पर समझ कुछ नहीं सका। यह उसकी सबसे बड़ी हार थी, ज्ञान के होते हुए भी विवेक का अभाव। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, छल, द्वेष, अभिमान, स्वार्थ और पाप, ये मेरे 10 सिर थे।
मैंने एक राम से युद्ध नहीं हारा बल्कि इन 10 से हार गया। यह स्वीकारोक्ति रावण के भीतर के आत्मज्ञानी को दर्शाती है। रावण की सबसे बड़ी लड़ाई राम से नहीं, खुद से थी। उसने शक्ति पाई लेकिन संयम नहीं, ज्ञान पाया लेकिन विनम्रता नहीं। इसलिए वह अमर होते हुए भी अमरता को छू नहीं पाया। अगर आपको ये रहस्यमय लेकिन प्रेरणादायक वीडियो पसंद आया तो फैक्ट वाणी एक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रहस्यमय कहानी आप मिस न करें। और कमेंट में जरूर बताइए आपके अनुसार बड़ा कौन है, कर्म या नसीब।